हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी फाइंड्स ऑन 1 अप्रैल 2004 दैट इट इज शॉर्ट ऑफ फंड विद विच टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन। ऑन 1 अप्रैल 2003 it had a credit balance of rupees 1,80,000 in the bank. From the following information, prepare a statement for the board of directors to show how the overdraft of rupees 68,750 as on 31st March 2004 has arisen. क्वेश्चन में यहाँ बता रहे हैं कि 1 अप्रैल 2004 को कंपनी को ये पता चलता है कि उसकी जो विकास योजना है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास धन की कमी है। 1 अप्रैल 2003 को उसका बैंक में जो जमा शेष था वो 1,80,000 था। निम्न सूचना से संचालक मंडल के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करना है जिसमें हम ये शो कर सकें कि 31 मार्च 2004 को 68,750 का ओवरड्राफ्ट किस तरीके से क्रिएट हुआ है। तो आगे फिगर्स एज पर बैलेंस शीट, यहाँ बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की फिगर्स गिवन है। फिगर्स में फिक्स असेट्स, स्टॉक एंड स्टोर्स, डेप्टर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस क्रेडिट, शेयर कैपिटल ₹10 ईच, बिल रिसीवेबल। तो ये हमें दोनों वर्ष की बैलेंस शीट की फिगर्स दे रखी हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन अमाउंटेड टू ₹2,40,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन और टैक्सेशन को घटाने से पहले का 31 मार्च 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ दे रखा है। इसमें 2,40,000। 5,000 शेयर वर इश्यूड ऑन 1 अप्रैल 2003 एट प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ₹37,500 were paid in June 2003 by way of income tax। आगे बता रहे हैं कि इसमें 1 अप्रैल 2003 को 5,000 अंश जो हैं उनको हमने ₹5 पर शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया था इसको, और जून 2003 में 1,37,500 रुपये आयकर के रूप में चुकाए गए हैं। डिविडेंड वाज पेड एज फॉलोज। नीचे लाभांश का पेमेंट किस प्रकार किया गया है वो शो कर रहे हैं। 2002-2003 फाइनल डिविडेंड ऑन द कैपिटल 31 मार्च 2003 एट 10% लेस टैक्स एट 25%। तो यहाँ पर 31/3/2003 की पूंजी पर 2002-2003 के लिए जो अंतिम लाभांश दिया गया है वो 10% दिया गया है, 25% इनकम टैक्स घटाकर। 2003-2004 इंटरिम डिविडेंड 5% टैक्स फ्री, और जो 2003-2004 का अंतिम लाभांश दिया गया है वो 5% दिया गया है, ये टैक्स फ्री है। तो अब इसके आधार पे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। चूँकि एक वीडियो में क्वेश्चन पूरा नहीं आ पा रहा था इसलिए इसको पहले से सॉल्व कर लिया है और इसको समझते हैं कैसे कैसे सॉल्व किया गया है इसको। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 2003-2004 के लिए पहले हम ए पॉइंट की एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रखते हैं, जिसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आता है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था नेट प्रॉफिट। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन अमाउंटेड टू ₹2,40,000। तो ये हमने नेट प्रॉफिट को शामिल किया है इसमें।
आगे देखिए एडजस्टमेंट किया गया है डेप्टर्स के लिए। तो क्वेश्चन में हम डेप्टर्स देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में थे 3,80,000 और करंट ईयर में है 3,35,000। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेप्टर जो है डिक्रीज हो गए, तो यहाँ से अमाउंट आएगा इसका 45,000। उसके बाद स्टॉक एंड स्टोर्स में देखते हैं, प्रीवियस ईयर में अमाउंट था इसका 1,90,000, करंट में देख रहे हैं 3,30,000। तो यहाँ पे भी स्टॉक एंड स्टोर्स डिक्रीज़ हुआ है, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा हमारा निकल के इसमें 1,40,000। तो यहाँ स्टॉक में हमने 45,000 लिया है, मतलब यहाँ पे जो डेप्टर्स थे हमारे कम हो गए, इसका मतलब यहाँ पे कैश इनफ्लो हुआ है, इसलिए इसको हमने 45,000 लिखा। लेकिन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं स्टॉक प्रीवियस में था 1,90,000, अब स्टॉक रह गया है हमारा इसमें 3,30,000, सॉरी 1 लाख है और ये 3 लाख है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है, कैश इसमें आउटफ्लो हुआ है। तो आउटफ्लो के अमाउंट को हमें ब्रैकेट में शो करना होता है, तो हमने यहाँ पे 1,40,000 ब्रैकेट में शो किया है। आगे हम देख रहे हैं इसमें असेट साइड में बिल रिसीवेबल, ये प्रीवियस ईयर में 87,500 के हैं और करंट में देख रहे हैं 95,000 के, मतलब यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो बिल रिसीवेबल इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसका जो डिफरेंस है इसमें हमारा कैश इनफ्लो होगा, इसलिए हमने इसको 7,500 ब्रैकेट में शो किया है। उसके बाद इसमें देख रहे हैं क्रेडिटर हमारे प्रीवियस में है 2,70,000 के और करंट में दे रखे हैं 3,50,000 के। तो इसमें ये डेप्टर ये लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ हमारे इंक्रीज़ कर रही है, तो ये इसमें हमारा इनफ्लो होगा 80,000 का। फिर इसका टोटल कर लेंगे तो निकल के आएगा हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद इसमें पेमेंट ऑफ टैक्स का अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 1,37,500, तो हमने यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स का अमाउंट रिड्यूस किया 1,37,500। जो कैश जनरेटेड किया था वो हमने ये अमाउंट प्लस करके और जो ब्रैकेट्स वाले हैं सब्ट्रैक्ट करके निकाला है 2,17,500। इसमें से हमने टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो हमारा अमाउंट निकल क्या है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 80,000। सेकंड में हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो इसमें हम देखेंगे किस में हमने क्या इन्वेस्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे फिक्स असेट्स प्रीवियस ईयर में 7,50,000, करंट ईयर में 11,20,000 और इस पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है। तो जो इसी का जो डिफरेंस आएगा इसमें हम समझ सकते हैं कि जो हमारी फिक्स असेट्स इंक्रीज़ हुई है, मतलब हमने इसको परचेज़ किया है, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स असेट्स 11,20,000 में से 7,50,000 माइनस करेंगे, अमाउंट आएगा 3,70,000। ये कैश का आउटफ्लो है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में शो किया और कुछ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं है, तो यही निकल के आएगा हमारा नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 3,70,000। उसके बाद हम सी पॉइंट बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें क्वेश्चन में शेयर थे, शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ ईच, जिसका अमाउंट प्रीवियस ईयर में था 2,50,000 और करंट में था इसमें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 3 लाख है, ये 2,50,000 है, मतलब 50,000 के इशू कर दिए। और क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में था 5,000 शेयर वर इशूड ऑन April 1, 2003 एट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर, तो 50,000 पे हो और 5,000 पे हम 5 रुपीज़ शेयर पर प्रीमियम लेंगे, तो जो आ जाएगा हमारा 5 जा 25, मतलब 25,000 और यहाँ से 50,000, तो इस तरीके से आ जाएगा 25,000 प्लस 55,000 75,000 इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। उसके बाद हमने इसमें डिविडेंड का पेमेंट किया है
डिविडेंड के बारे में एडजस्टमेंट था, इसमें सूचना दे रखी थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2002-2003 फाइनल डिविडेंड ऑन कैपिटल 31 मार्च 2003 एट 10%, लेस टैक्सेस एट 25%। तो यहाँ पे जो लाभांश है वो शेयर कैपिटल 2,50,000 पे है। तो 2,50,000 पे अगर हम 10% निकालेंगे तो 50,000 निकल कर आएगा, और जिसका अगर हम 25% निकालेंगे तो वो 6,250 आएगा। तो ये इसको करके दिखा देते हैं कैसे किया है इसको। तो देखिए शेयर कैपिटल थी हमारी यहाँ पे 2,50,000, इसका आप 10% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 25,000। इसमें से इन्होंने कहा था कि इसमें 25% टैक्स है, तो इसका जो 25% टैक्स निकल के आएगा, तो इसी का अगर हम 25% करें, 0 का 0, 25 जा 625। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 25,000 का आया था इसमें लाभांश, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6,250। तो ये निकल कर आएगा आपका 18,750। तो हमने यहाँ पे ये शामिल किया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड में 18,750। और उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया था इसमें 2003-2004 इंटरिम डिविडेंड 5% और टैक्स फ्री है। तो आप क्या करेंगे, ये जो 3 लाख का अमाउंट है इसका 5% निकालेंगे तो आपका आएगा 15,000, जो हमने इसमें ऐड कर लिया है 15,000। इस तरीके से हमारा टोटल डिविडेंड का आउटफ्लो होता है 33,750, और इसका टोटल करके निकाल के लाते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिर क्वेश्चन में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखते हैं, उसके लिए हम तीनों को प्लस कर लेते हैं, तीनों एक्टिविटीज़ को, तब हमारा निकल के आ रहा है इसमें आउटफ्लो का 2,48,750। उसके बाद हम कैश बैलेंस देखेंगे ओपनिंग का और क्लोजिंग का। तो देखिए ओपनिंग का क्वेश्चन में था 1,80,000 और क्लोजिंग का था 68,750। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा निकल के 68,750। चूँकि ये अमाउंट आउटफ्लो का ज़्यादा हुआ है तो ये भी हमारा आउटफ्लो ही होगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।